कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर वर्कशीट मतलब अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश विषय का सप्ताह 11 के दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं समझते हुए। तो आप रेडी हो? चलो यहाँ शुरू करते हैं हम क्वेश्चन हल करना। तो बच्चों, ये सप्ताह 11 का दिवस 1 है और वर्कशीट नंबर है 27। लेसन 4 चीची द बेबी बर्ड। इस लेसन के अंतर्गत दिया गया है पास्ट टेंस फ्रॉम और प्रीपोजिशन मार्क फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। रीड द पैसेज गिवन ब्लू। क्या करना है? पैसेज को पढ़ना है और फिर उसके बाद में जो पूछा जाए उसका उत्तर हमें देना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर अंडरलाइन द डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स, राइट देम बिलो। और तीसरा है राइट देयर मीनिंग्स। क्या करना है? हमें इसे पढ़ना है, डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद में मीनिंग्स लिखना है जो आपको कठिन लगे। जैसे बर्ड्स हो गया, फेल हो गया, फाउंड हो गया, दे हो गया, है ना, कैच, अवे, कैच, रेटी, इस टाइप से हमने अंडरलाइन किया। तो यहाँ से वर्ड से चालू होते हैं और इसकी मीनिंग्स हम यहाँ लिखेंगे। बर्ड यानी पक्षी, फेल यानी गिरा, अराउंड यानी मैदान, फाउंड यानी खोजा, केज यानी पिंजरा, कम यानी आए, फ्री यानी आज़ाद, दे यानी वे या वह, फ्लू यानी उड़ गए, ट्राई यानी कोशिश, जॉय यानी खुश, अगेन यानी फिर से और सेड यानी कहा, अवे यानी दूर। तो यहाँ हमारा हुआ पहला दिवस कंप्लीट। सप्ताह 11 का दिवस 2 वर्कशीट नंबर 28। यहाँ पर दिया है राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर को देखकर हमें इसके बारे में क्या क्या दिख रहा है वो हमें लिखना है। तो यहाँ हम चित्र को गौर से देखेंगे, आप भी देखिएगा। देखो, एक पेड़ दिया है, घोंसला दिया है, नेक्स्ट उसमें अंडे है, 2 बच्चे बैठे, एक लड़का एक लड़की, पिंजरा है, पिंजरे को चूहा काट रहा है, पक्षी है, यहाँ पर झोपड़ी है, पहाड़ है, पेड़ है, घास है, मैदान है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर दिख रहा है और यही हमें नीचे लिखना है। तो जो हमने देखा चित्र में, हमने यहाँ पर लिखा ट्री यानी पेड़, नेक्स्ट यानी घोंसला, माउंटेन यानी पहाड़, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, बर्ड्स यानी पक्षी, माउस यानी चूहा, हट यानी झोपड़ी, ग्रास यानी घास, रेट यानी बिचूहा, केज यानी पिंजरा, ग्रीन यानी हरा, कलर यानी कलरफुल दिख रहा है और ग्राउंड यानी मैदान दिख रहा है। तो ये सब जो दिख रहा था ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों, सप्ताह 11 का दिवस 2 चालू होता है। वर्कशीट नंबर 29, लेसन वही 4 है। इस फर्स्ट नंबर का है राइट द नंबर्स इन सीक्वेंस एज दे कम इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम इसको नंबर्स देने हैं। राइट द सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी। तो जो कहानी में हमें दिख रहा है उसे हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम सारे चित्र देख लेते हैं। आपने कहानी पढ़ी है, उस हिसाब से देखो यहाँ क्या लिखा है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। यहाँ लिखा है दे फ्लू अवे विद द केज टू रेटी द रेट। यहाँ लिखा है अदर बर्ड्स कम टू फ्री द बेबी बर्ड्स। यहाँ लिखा है रेटी द रेट कट द केज ओपन। राजू एंड मोना पुट चीची इन ए केज। चीची द बेबी बर्ड वॉज फ्री अगेन। तो जो हमने पढ़ा उस हिसाब से फर्स्ट नंबर हमारा आता है। स्टोरी के हिसाब से फर्स्ट नंबर ये है, बेबी बर्ड ग्राउंड में गिर गया था। सेकेंड नंबर, मोना और राजू ने उसे क्या किया, केज में, पिंजरे में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, जब अदर पक्षियों ने देखा कि चीची को पिंजरे में बंद कर दिया है तो वो उसे फ्री करने के लिए कोशिश करने लगे। तो ये नंबर हो जाता हमारा 3। फिर उन्होंने उपाय निकाला और वो पिंजरे को लेके उड़ गए और कहाँ गए, रेट्टी चूहे के पास गए। तो ये 4 नंबर हो जाता है हमारा। यहाँ पर क्या हुआ, रेट्टी चूहे ने केज को अपने पिंजरे को काट दिया और चीची को फ्री कर दिया। इसके बाद क्या होता है, चीची बहुत खुश हो गया और एंजॉय करने लगा। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर। तो इस तरह हमारा हो जाता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर हमने दे दिया। और इसी क्रम में हमको नीचे इन्हें जमा कर लिखना है। तो जो हमें नंबर से दिए हैं उस नंबर से हिसाब से हमको यहाँ पर लिख लेना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप नंबर वाइज व्यवस्थित कर लीजिए। सप्ताह 11 दिवस 3। ठीक है, वर्कशीट नंबर 30 है। ये लेसन वही 4 है, इसमें भी इंस्ट्रक्शन जो दिए उस हिसाब से हमको करना है। तो क्या है यहाँ पर, रीड द क्वेश्चन एंड मैच देम विथ करेक्ट आंसर। तो यहाँ करेक्ट आंसर से इसको मैच करना है। तो फर्स्ट में है हु फेल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कौन गिरा था, तो चीची द बेबी बर्ड ग्राउंड में गिरा था, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। सेकंड क्या है, हु फाउंड चीची। चीची को किसने खोजा, तो चीची को राजू और मोना ने खोजा, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। हु हेल्प्ड टू फ्री चीची, तो किसने हेल्प की थी,
चीची को फ्री करने में, तो रेट्टी द रैट। इसके बाद में है वेयर वाज चीची केप्ट इन, तो कहाँ इसे बंद कर दिया था, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर। हु कम टू फ्री चीची, चीची को फ्री किसने किया था, तो अदर बर्ड्स ने। तो इस तरह हमारे यहाँ तीसरा दिवस होता है कंप्लीट। और हम तो सप्ताह 11 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर 31। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखना है और ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन लिखना है। तो पिक्चर में देख लेते हैं बेटा क्या क्या दिया है। एक लड़की है, टेबल पे बैठी है, बुक पढ़ रही है, पेन होल्डर रखा हुआ है, और एक चूहा है जो इधर उधर घूम रहा है। यहाँ काफ़ी पुस्तक रखी है, यहाँ लाइट रखा है, और ये सब चीज़ यहाँ पर है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर का है द गर्ल इन ब्लैंक्स हर रूम, तो इसमें इन आएगा या एट आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इन, रूम में बैठी है, रूम में बैठी है ना। और सेकेंड वाला है द टेबल इज ब्लैंक्स द रूम, टेबल कहाँ रखा है, रूम के अंदर, इसीलिए इसमें भी इन आ जाएगा। तीसरा क्या है द टेबल इज खालिस्तान द बल्ब, तो यहाँ आ जाएगा इन या अंडर, कहाँ आ जाएगा, तो ये रूम के अंडर में क्या है, बल्ब है। 4 है यहाँ पर बच्चों द बास्केट इज ब्लैंक्स द टेबल अंडर और अबो, तो कहाँ रखा है बास्केट, तो टेबल के ऊपर रखा है, यानी अबो में रखा है। अच्छा द बल्ब इज ब्लैंक्स द टेबल, तो बल्ब कहाँ है, तो ये भी टेबल के ऊपर है, अबो में है, तो हमने लिख दिया अबो। छठवा द पेंटिंग इन ब्लैंक्स द वॉल, पेंटिंग कहाँ है, ऑन है कि इन है, दीवार के वॉल, तो ऑन है, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑन। 7 है द पेन इज ब्लैंक्स द पेन स्टैंड, तो पेन स्टैंड में पेन कहाँ रखे हैं, इन रखे हैं, अंदर रखे हैं। 8 नंबर का है द गर्ल इज ब्लैंक्स द टेबल, इज फ्रंट ऑफ है या बिहाइंड में है, तो ये है बिहाइंड। 9 नंबर का है द टेबल इज ब्लैंक्स द गर्ल, तो यहाँ है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, तो यहाँ लिखे देंगे हम इन फ्रंट ऑफ। तो 10 नंबर का है बच्चों द रेट इज रनिंग ब्लैंक्स द रूम, तो इसमें आ जाएगा एक्रॉस और ओवर, तो एक्रॉस हो जाएगा, कहाँ घूम रहा था, सामने इधर उधर घूम रहा था। सप्ताह 11 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर 30। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द पिक्चर एंड कलर इट, इसको क्या करना है, पिक्चर को हमें ड्रॉ करना है और कलर से करना है। ड्रॉ ए डोर, दरवाजा है। ड्रॉ ए palm tree in front of the house. Draw birds in the tree. Draw cloud above the tree. Draw a mango tree behind the house. Draw a rainbow across the sky. ठीक है, ये सारे चीज़ दिए गए हैं, इनको मिला के हमें एक पिक्चर से बनानी है। तो ये हाउस है, हाउस में ये डोर लगा दिया, फ्रंट में हमें पेड़ लगाना है नारियल का, इसमें नारियल लगाना है तो लगा दिए। क्लाउड अबव द ट्री, अमरूद लगाना था पेड़ पे, वो भी लगा दिए। मैंगो ट्री बिहाइंड द हाउस, मैंगो का ट्री कहाँ करना है, हमें बिहाइंड में बनाना है, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, ड्रॉ द रेनबो, अब क्या करना है, रेनबो को हमें स्काई पर बनाना है, आसमान पर बनाना है, तो हमने ये आसमान के सामने रेनबो बनाना है, तो ये भी हमने बना दिया, और इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। यहाँ सेकेंड नंबर का है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसका फर्स्ट है देयर इज ए डोर ब्लैंक्स द हाउस, तो कहाँ पर है, इन में है। सेकेंड है देयर इज ए palm ट्री ब्लैंक्स द हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ। थर्ड है द क्लाउड और ब्लैंक्स द ट्री, तो हम लिख देंगे एबो। 4 है देयर इज मैंगो ट्री ब्लैंक्स द हाउस, तो हम लिख देंगे बिहाइंड। 5 है द रेनबो इज ब्लैंक्स द स्काई, तो हम लिख देंगे अक्रॉस। 6 नंबर का है बर्ड्स और ब्लैंक्स द ट्री, तो हम लिख देंगे इन। सप्ताह 11 का दिवस 5, वर्कशीट नंबर 33। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इन वर्ड्स को उपयोग करके स्टोरी को या स्टोरी को कंप्लीट करना है। इस स्टोरी को हम कंप्लीट करते हैं। चीची द बेबी, यहाँ लिखेंगे बर्ड्स फेल ऑन द ग्राउंड, कहाँ गिर गई थी चीची, तो ग्राउंड में गिर गई थी। राजू एंड मोना फाउंड, किसने खोजा उसे, राजू और मोना ने खोजा। ठीक है, दे पुट चीची इन ए केज। अदर ब्लैंक्स कम टू फ्री, अदर बर्ड्स दूसरे बर्ड्स आए थे उसे फ्री करने के लिए। द बेबी बर्ड्स, यहाँ बेबी लिख लेंगे। दे फ्लू अवे, यहाँ अवे लिखेंगे। विथ द केज टू रेट्टी, द रेट, रेट्टी कौन था, रेट था। रेट्टी कट द केज, ओपन सी वाज फ्री अगेन। ठीक है, तो दिवस 5, वर्कशीट नंबर 34 का फर्स्ट है रीड द पैसेज, यहाँ क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो हम इसे पढ़ेंगे। चीची द बेबी बर्ड fell on the ground. Raju and Mona found her. They put Chichi in a cage. Other birds come to free the baby birds. But how to free Chichi? They flew away with the cage to Ratty. The rat said, "Let me try." Ratty cut the cage open. Chichi was full of joy. She was free again. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है Who fell on the ground? ग्राउंड में कौन गिर गई थी, तो चीची द बेबी बर्ड्स। सेकेंड नंबर का है
हु फाउंड चीची, चीची को किसने खोजा था? तो राजू एंड मोना फाउंड द चीची बर्ड्स। थर्ड नंबर का है वेयर डिड राजू एंड मोना पुट चीची, राजू और मोना ने चीची को कहाँ बंद किया था? तो राजू एंड मोना पुट चीची ने केज, पिंजरे में बंद कर दिया था। फोर्थ नंबर का है हु कम टू फ्री द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड को फ्री करने के लिए कौन आए थे? तो अदर बर्ड्स कम टू फ्री द बेबी बर्ड्स, कौन आए थे? दूसरे वाले पक्षी आए थे, अदर बर्ड्स आए थे। 5 नंबर का है व्हाट डिड द अदर बर्ड्स टू विद द कैच, दूसरे बर्ड्स ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? केज को उठा के ले गए। तो हम आंसर लिखेंगे द अदर बर्ड्स फ्लू अवे विद द केज टू रेट्टी, रेट कहाँ लेके गए थे? और रेट्टी रेट के पास में। 6 नंबर का है हु हेल्पेड टू फ्री चीची, चीची को फ्री करने के लिए किसने हेल्प किया? तो रेट्टी ने हेल्प किया। 7 नंबर का है हाउ डिड रेट्टी सेव चीची, तो इसका आंसर है रेट्टी कट द केज टू सेव चीची, कैसी मदद करी थी उसने चीची की उसे सेव करने के लिए? तो उसे क्या किया था? केज को कर दिया था। 7 नंबर वाई वॉज चीची फुल ऑफ जॉय, चीची वॉज फुल ऑफ जॉय बिकॉज सी वॉज फ्री अगेन, चीची एंजॉय क्यों कर रही थी? क्योंकि वो फ्री हो गई थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, कितने वर्ड में आंसर देना है? 1 वर्ड में। तो इसका फर्स्ट नंबर का है हु फेल ऑन द ग्राउंड, तो कौन ग्राउंड में गिर गई थी? चीची गिर गई थी। सेकंड है हु फ्लो अवे विद द कैच, उठा के कौन लेके गए थे? तो अदर बर्ड से लेके गए थे। थर्ड नंबर है हु हेल्पेड टू फ्री चीची, चीची को फ्री करने में किसने हेल्प की थी? तो रेट्टी द रेट ने हेल्प की थी। 4 नंबर का है हु कट द केज, पिंजरे को किसने काटा था? तो रेट्टी द रेट ने काटा था। हु वॉज फुल द जॉय, कौन एंजॉय कर रही थी? फुल, तो चीची। 3 नंबर का है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक ए वर्ड्स, लेटरों को व्यवस्थित करके नए वर्ड्स बनाना है। तो इस फर्स्ट वाले को हमने रीअरेंज करके क्या बना दिया? कैच यानी पिंजरा। सेकेंड वाले को रीअरेंज किया तो फ्री, थर्ड वाले को रीअरेंज किया तो ग्राउंड, और फोर्थ में फाउंड, फिफ्थ में जॉय। 4 नंबर का है अंडरलाइन द प्रपोजिशन, तो यहाँ क्या करना है? प्रपोजिशन पर अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में देखो द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन ऑन है। सेकंड में दे पुट ऑन द बेबी बर्ड इन ए केज, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? इन है। थर्ड में देखो चीची द बेबी बर्ड फेल फ्रॉम द केज, तो यहाँ फ्रॉम है। फोर्थ में दे वेयर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ अंडर है। 5 में द बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउसेज, तो यहाँ ओवर पे हमने कर दिया अंडरलाइन। 5 नंबर का है लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर और बिहाइंड, 4 प्रकार के प्रीपोजिशन दिए हैं और यहाँ पर हमको इनको करेक्ट वाले यूज करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं हम क्या है? टेबल का चित्र दिया है और उसके ऊपर फ्लावर पॉट रखा है। तो देखो क्या है? देयर आर फ्लावर्स ब्लैंक्स द टेबल, तो ऑन लिखेंगे हम। सेकंड में है क्योंकि टेबल के ऊपर रखा है। सेकंड में है द बॉल इज ब्लैंक्स द टेबल, बॉल कहाँ पर है? तो टेबल के अंडर में है, तो अंडर लिख दिया। थर्ड नंबर का है चाय का कप, द कप इज ब्लैंक्स द प्लेट, कप प्लेट में कहाँ है? प्लेट के ऑन में है, ऊपर है। 4 नंबर पे लिखेंगे देयर इज हॉट टी ब्लैंक्स द कप, गर्म टी कहाँ है? कप के, तो कप के अंदर है, इसलिए हमने लिख दिया इन। 5 नंबर का है एक हाउस का चित्र दिया है, देयर इज ए ट्री ब्लैंक्स द हाउस, ट्री कहाँ है? हाउस के, तो पीछे में है, तो हमने लिख दिया बिहाइंड। और इस तरह बच्चों हमारा यहाँ पर होता है लेसन कंप्लीट। और अगर आपको हमारा समझाने का अंदाज और लिखाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।